हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो एक एग्जाम फाइनली हो गया है। 12 मार्च का जो आपका एग्जाम है और पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। पेपर का लेवल एकदम इजी है। स्पेशली मैं बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश का लेवल जो मैंने या फिर अदर टीचर्स ने एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं आया है। पेपर का लेवल बहुत ही इजी आया है इंग्लिश का। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर 13 मार्च को, उससे तो बहुत इजी लेवल का पेपर आया है इंग्लिश का। तो हम इंग्लिश के सॉल्यूशंस करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो मैंने आपको बताए थे और वो एज इट इज आए हैं, जैसे कि एज वाले आए हैं, और जो डबल ऑब्जेक्ट वाला था वो भी आया है। माई मदर कुक्ड मी हलवा, वो सेंटेंस मैंने बताया था, सेंटेंस अलग है लेकिन फॉर्मेशन वो है। और ट्रांसपेरेंट का मैंने एंटोनिम आपको पता नहीं कितनी बार करवा दिया। तो सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं गया है, और जो बहुत हार्ड वाले जो रूल्स मैंने आपको याद करवाए थे उनमें से तो एक भी नहीं आया। मतलब इंग्लिश का लेवल बहुत इजी है। अब देखते हैं कि 19 तारीख को जो एग्जाम होगा उसमें कैसा लेवल आता है, क्योंकि आज के लेवल को देखते हुए इसके जैसा ही वो पेपर बनाया गया होगा, क्योंकि सेम लेवल ही रखते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, 19-20 का ही फर्क रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आंसर की और बात करते हैं। काफी मजा आया होगा आपको क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे। अच्छा, एक चीज और, इस पेपर को देखते हुए मैंने जो आपको टारगेट दिया था 45 प्लस का, इनफैक्ट इस पेपर को देखते हुए आपके 45 प्लस नहीं, आपके 48 या 49 क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं और मैच कर लेना। एक दो क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हैं, ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द सेसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर ए ट्रीटी इज साइंड। सेसेशन क्या होता है? सेसेशन होता है समापन, ठीक है, वॉरफेयर। तो जब कोई ट्रीटी, जब कोई संधि साइन की जाती है, उससे पहले जो युद्ध का जो समापन होता है उसको क्या कहेंगे, यानी युद्ध विराम किसको कहते हैं? फर्स्ट वर्ड है एमएसटी, सेकंड वर्ड है एमिएबिलिटी, ठीक है, एग्रीमेंट तो आप जानते ही हो, और आर्मिस्टीज। एमएसटी होता है सार्वजनिक रूप से क्षमादान, सार्वजनिक क्षमादान को कहेंगे एमएसटी। एमिएबिलिटी होता है कोई प्लीजेंट मैनर में बिहेव करना या फिर कोई मैत्रीपूर्ण। एग्रीमेंट आप जानते हो। आर्मिस्टीज क्या होता है? आर्मिस्टीज होता है युद्ध विराम। आर्मिस्टीज होता है युद्ध विराम। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बहुत ही इजी पेपर आया है, बहुत ही इजी। ही डजंट बिहेव वेल, वो सही से व्यवहार नहीं करता है। ब्लैंक, ही होप्स टू गेट वोट्स। अब देखो, वो सही से बिहेव नहीं करता और वो वोट लेने का, वोट प्राप्त करने की आशा रखता है। मतलब एक तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना दोनों में। तो इन द मीन टाइम होता है कंटिन्यूस में कोई चल रही है एक्टिविटी, उसके लिए। नेवर द लीस्ट कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करते हैं फिर भी। एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप, जो इसमें सेंस नहीं बैठ रहा, एल्स होता है अन्य। तो सेकंड ऑप्शन आएगा नेवर द लीस्ट, फिर भी वह सही से बिहेव नहीं करता, फिर भी वह वोट लेने की आशा रखता है। गिव द ऑर्डर, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस है तो लेट से बनेगा। फर्स्ट में लेट द ऑर्डर आउट, गलत। लेट, क्योंकि बी प्लस वर्ब थर्ड चाहिए, तो बी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तीन वाले में देखो, लेट द ऑर्डर बी गिवन, तो थर्ड ऑप्शन सही है। द ऑर्डर शुड बी गिवन भी आ सकता है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं था। 3 नंबर सही ऑप्शन। आगे चलो। लिसन टू मी सैड मदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें स्टूडेंट्स के फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कंफ्यूजन रहा है। कैसे? लिसन टू मी सैड द मदर, पहली बात तो ये कि माई मदर आस्क्ड मी टू लिसन, तो ये गलत है, ठीक है। मदर आस्क्ड टू मी, आस्क्ड अपने बाद में टू नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि आस्क ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सैड का टोल्ड हुआ है। मदर टोल्ड मी, मां ने मुझसे कहा। टू लिसन टू हर और लिसन टू हर, देखिए
सेकंड ऑप्शन आएगा। क्यों आया है सेकंड ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन इसलिए आया है क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम कनेक्ट करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को, तो टू से, ठीक है, टू से कनेक्ट करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को। कई स्टूडेंट्स सोचे होंगे कि यार यहां भी टू आ गया, यहां भी टू आ गया, तो गलत कर देता हूं और ए ऑप्शन सही होगा। सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए क्योंकि ये जो टू है वो तो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है और ये टू लिसन के लिए फिक्स प्रेपोजिशन है। सेकंड ऑप्शन आएगा। शी इज नॉट गिल्टी। सेम ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की क्लास ली थी कि शी इज नॉट ऑनेस्ट, ठीक है, मैंने ऐसे करवाया था शी इज नॉट ऑनेस्ट, तो मैंने उसका क्या होगा, शी इज डिसऑनेस्ट। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि जब हम असर्टिव से निगेटिव बनाते हैं तो ऑपोजिट वर्ड्स का यूज करके भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सेम वही फॉर्मेशन है, ऑपोजिट वर्ड का यूज करके हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। शी इज नॉट गिल्टी मतलब वह गुनहगार नहीं है, गुनहगार नहीं है तो वह इनोसेंट है, तो शी इज इनोसेंट। ए ऑप्शन सही होगा। शी इज गिल्टी तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में उसका भाव, सेंटेंस का मूल भाव जो है वो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होती, बात वही रहनी चाहिए। शी कैन बी नॉट गिल्टी गलत, इनोसेंट इज शी, ये तो फॉर्मेशन ही गलत है, तो ए ऑप्शन। A way of speaking or writing that makes someone sound bigger, better than they are. देखो क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। किसी के बारे में जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, जितने अच्छे वो नहीं है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, उसको क्या कहेंगे, एग्जेगरेट किया जाए, उसको कहेंगे हाइपरबली। हाइपरबली होता है अतिशयोक्ति, ठीक है। ये एक रिटोरिकल वो है, ठीक है, रिलेटेड टू लिटरेचर, लिटरेचर से रिलेटेड है। अंडरस्टेटमेंट नहीं होगा। बिलिटलमेंट, अब देखो बिलिटलमेंट होता है संक्षिप्त करना, कम करना। मियोसिस होता है अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस कहते हैं। कई स्टूडेंट्स इन दो को तो समझ गए थे लेकिन एक और चार में कंफ्यूज हो गए थे। तो हाइपरबली होता है एग्जेगरेट करना, एक नंबर आएगा। आगे चलो। एवरीवन वॉज वेरी एक्साइटेड एंड ईगर, अब इसमें क्या करना है, सफिक्स ऐड करना है ताकि ये मीनिंगफुल बन सके। वेटेड फॉर द रिजल्ट टू बी पोस्टेड। ईगरफुली नहीं होता, ईगरली, ईगरनेस, ईगरमेंट, ईगरली होता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एक्साइटेड एडजेक्टिव है एंड ईगरली, ईगरनेस भी इसमें, ईगर में एल वाई भी लगता है सफिक्स और एन ई डबल एस भी लगता है, लेकिन हमें यहां पर एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव के लिए एन ई डबल एस नहीं आएगा, एन ई डबल एस तो नाउन में आता है, एल वाई लगेगा तो एडजेक्टिव बनेगा। सेकेंड ऑप्शन। द पेंडेमिक हैज मेड एवरीवन सस्पेक्ट दैट दे आर अ बिट अंडर द वेदर एट ऑल टाइम्स। ये आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल था क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आए हैं वो सेंटेंस में आए हैं, और सेंटेंस में आते हैं तो ऑब्वियसली हम समझ ही जाते हैं। अब बिट अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार फील करना, अच्छा फील ना करना, अनहेल्दी और बीमार फील करना, तो थर्ड ऑप्शन आएगा। आगे चलिए। ये एक सेंटेंस मैंने आपको करवाया था, द प्रेसिडेंट गेव मी अ रिवॉर्ड। इस सेंटेंस को मैंने करवाया था माई मदर कुक्ड मी हलवा। सेम वैसा ही सेंटेंस है, यानी इसमें डबल ऑब्जेक्ट है। प्रेसिडेंट ने गेव दिया क्या, हिम ए रिवॉर्ड। अ रिवॉर्ड तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस मैंने आपको करवा रखे हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है आपको, तो ही वॉज गिवन, देखो ही वॉज टू बी, ये गलत है। शैल आएगा नहीं, मस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि हम अननेसेसरी वर्ड नहीं ऐड करेंगे, एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो मतलब बी प्लस चाहिए हमें। तो ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, ऐसा भी हो सकता था ए रिवॉर्ड वॉज गिवन बाय द प्रेसिडेंट टू हिम, a reward was given to him by the president। तीनों फॉर्मेशन सही थे, तो सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, ए नेशन और पर्सन engaged in war और कॉन्फ्लिक्ट। एक ऐसा देश या फिर एक ऐसा कोई व्यक्ति
जो युद्ध में या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट, विवादों में क्या हो, बिजी हो या विवाद करता हो, एज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, उसको क्या कहेंगे, क्रूसेड, एनार्की, बेलिजरेंट और सैक्रिलीज। एनार्की होता है अराजकता, सैक्रिलीज होता है अपवित्रीकरण, क्रूसेड क्या होगा, क्रूसेड होता है धर्म युद्ध, बचा क्या, बेलिजरेंट, बेलिजरेंट होता है युद्ध में इंक्लूड रहना, युद्ध में इन्वॉल्व रहना, बेलिजरेंट। इजी पेपर आया है, बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं आया है। इंग्लिश की बात करूं तो इजी है, ओवरऑल भी पेपर इजी आया है। जीके में हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि जीके में करंट का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे देखिए, इट वॉज ही, यह वो था, हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील, मेरे, ठीक है, पुट अ स्पोक इन माई व्हील मतलब मेरे काम में टांग अड़ाना, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ माई डिजाइन, काम में टांग अड़ाने को क्या कहेंगे, ब्लेस्ड मी नहीं, हेल्प्ड मी नो, डीपली अपील्ड नो, थ्वार्टेड मी मतलब काम में टांग अड़ाना या काम को विफल कर देना, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ ही ब्लैंक व्हाट आर वी टू डू, यदि वह आएगा, आता है तो हम क्या करें, तो सेकेंड ऑप्शन, इफ ही कम्स। नेक्स्ट है, सरप्राइजिंगली मच ऑफ माई असाइनमेंट रिमेन्ड ब्लैंक फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ द वीक, प्रीफिक्स ऐड करना है, तो मेरा असाइनमेंट क्या रहा, डिसफिनिश्ड नहीं आता, मिसफिनिश्ड भी नहीं होता, डिफिनिश्ड भी नहीं होता, अनफिनिश्ड, थर्ड ऑप्शन। इट इज नो गुड टू हेल्प ए मीन मैन, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करो, इट इज नो गुड टू हेल्प ए मीन मैन मीन्स इट इज गुड टू हेल्प ए मीन मैन, सॉरी मीन, इट इज नॉट, अब देखो ये तो गलत है क्योंकि मैन खा गया, इज इट नॉट, और ये फॉर्मेशन भी गलत है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब पहले आएगी, इज इट नॉट गुड टू हेल्प द गुड, तो गुड और गुड अननेसेसरी वर्ड्स लेकर आ रहा है, इट इज नॉट बैड टू नॉट हेल्प द मीन, यहां पर मैन खा गया, इज इट एनी गुड टू हेल्प ए मीन मैन, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, टॉम सेड आई वोक अप फीलिंग इल सो आई डिडंट गो टू वर्क, ये पास्ट में है, ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच देखो वॉक और डिडंट मतलब किसमें है, सिंपल पास्ट में, तो देखिए टॉम सेड दैट, यहां तक तो सेम है। अब सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट को किसमें चेंज करेंगे हम, सिंपल पास्ट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा, तो इसमें हैड नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया, इसमें हैड नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया, 2 और 3 ऑप्शन बचे। टॉम सेड दैट ही हैड वोकन अप फीलिंग इल सो ही हैड नॉट, यहां पर भी हैड चाहिए और यहां पर भी चाहिए, इसमें डिड है यहां, तो थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। सेकंड पे टिक लगा लेना, कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलती तो सेकंड हूं और गलती से वो टिक दूसरे पे लग जाता है, फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि मैम आपने टिक गलत पे लगा दिया, अरे भाई टिक तो गलत पे लग गया वो तो ठीक है, बट बोला क्या है ये भी तो सुनना होता है ना। आगे चलें, टेम्परेचर टुमारो ब्लैंक मच द सेम एज टुडे, कल का टेम्परेचर सेम रहेगा जो आज है, आज जो टेम्परेचर वही सेम रहेगा। विल, ये रिमेंड, सेकेंड ऑप्शन तो कट गया क्योंकि पास्ट नहीं आएगा, रिमेंड नहीं आएगा। विल हैव बीन, उसको किया नहीं जाएगा, टेम्परेचर तो खुद होगा, तो विल हैव बीन नहीं आएगा, विल आएगा या विल भी आएगा। अब देखिए कई स्टूडेंट्स 1 और 4 ऑप्शन में क्या हुए थे, कंफ्यूज हुए थे, कैसे, टेम्परेचर टुमारो, अब विल, अगर हम विल लगाएंगे तो विल के बाद में फर्स्ट फॉर्म कहां है भाई, फर्स्ट फॉर्म कहां है, विल के फॉर्मेशन क्या होता है फ्यूचर सिंपल का, विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट, यहां पर वर्ब फर्स्ट नहीं है तो ये अकेला विल नहीं आएगा, विल बी आएगा, फोर्थ ऑप्शन। हु वॉज इट रिटन बाय, अब ये जो इटैलिक लेटर है ना हु, इसको क्या करना है, करेक्ट करना है, तो क्या आएगा, whom was it written by, by whom भी आ सकता है, by whom was it written या फिर whom was it written by, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, आई
ब्लैंक अ लेटर दिस मॉर्निंग। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही नहीं है। कैसे? मेरे हिसाब से जैसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऑप्शन थोड़े से इनको सोच समझ के नहीं दिए। आई ब्लैंक अ लेटर दिस मॉर्निंग, मैंने आज सुबह एक लेटर लिखा है, ऐसे ही बोल दो ना। मैं आज सुबह जयपुर से यहां आया हूं, वह आज गया है। एक बात बताओ, देखो राइट तो नहीं आएगा क्योंकि रेगुलर एक्शन नहीं है, हैबिचुअल एक्शन नहीं है, तो राइट नहीं आएगा। विल बी राइटिंग नहीं आएगा क्योंकि दिस मॉर्निंग की बात हो रही है। कंट्रोवर्सी सिर्फ थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कंट्रोवर्सी है। कैसे? कई लोग दिस मॉर्निंग को पास्ट मान रहे हैं और मैं दिस मॉर्निंग को प्रेजेंट परफेक्ट मानती हूं। क्यों? क्योंकि आज का दिन, आज तो हमेशा प्रेजेंट में ही रहता है ना, अगर कल होगा तो वो पास्ट में जाएगा, आज तो हमेशा प्रेजेंट में ही होगा। भले ही वो सुबह हो, भले ही आज शाम को बात है, ठीक है, टाइम तो शाम का है और मैं बात आज सुबह की कर रही हूं, लेकिन आज है तो प्रेजेंट ही। आज प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, ना कि सिंपल पास्ट होना चाहिए। इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा। लेकिन फॉर्मेशन के हिसाब से आई रोट ए लेटर दिस मॉर्निंग, कई बच्चों ने यह भी किया है कि मैंने आज सुबह एक लेटर लिखा था, मैंने आज सुबह एक लेटर लिखा है। ग्रामेटिकली तो ठीक है दोनों, लेकिन अगर मैं एक्चुअल में सेंस लगाकर वैसे सही बात करूं तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। आई हैव रिटन अ लेटर दिस मॉर्निंग, मैंने आज सुबह एक लेटर लिखा है, ठीक है। तो ये नियर पास्ट है, जस्ट रिसेंटली, ये इनके लिए, इनके साथ हमेशा यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो थर्ड ऑप्शन आएगा। कुड यू कॉल मी बैक लेटर, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो ही आस्क्ड मी, ठीक है, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड इफ यू कुड कॉल टू मी लेटर, कॉल के बाद टू नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉल क्या है, कॉल ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा। ही आस्क्ड टू लेटर मेक, ये भी गलत है। ही आस्क्ड मी टू कॉल हिम बैक लेटर, ही प्लीज्ड मी, तो प्लीज्ड कैसे आएगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझे कहा, टू कॉल हिम बैक लेटर। आगे चलिए। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसा स्पीच जो बिना पहले तैयारी के किया गया हो। जब मैंने आपको मैराथन क्लास दी थी ना वन वर्ड्स की, उसमें ये आया था एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर करवाया है मैंने मैराथन क्लास में, और जो अभी कुछ टाइम पहले ही 10 दिन पहले ही प्रोवाइड करवाई थी। इसीलिए मैं कह रही हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे। और 19 वालों को स्पेशली कहना चाहूंगी कि क्लासेस पे थोड़ा सा ध्यान दें, इंग्लिश पे जो मैं आपको देती हूं। डिप्लोमेसी क्या होती है? डिप्लोमेसी होती है कूटनीति। सिनिक होता है निंदक। वर्सेटाइल होता है बहुमुखी। एक्सटेम्पोर होता है बिना तैयारी के दिया हुआ भाषण, बिना पहले की तैयारी के दिया हुआ भाषण, तो एक्सटेम्पोर। आगे चलिए। फिल इन द ब्लैंक्स। देयर वॉज अ रेगुलर ब्लैंक बिटवीन द मर्चेंट्स एंड द लेबरर्स। अब देखो, फाइट यानी लड़ाई झगड़ा करना, बैटल वॉर मतलब युद्ध करना या झगड़ा करना। लेकिन एक बात बताओ, फाइट तो होती है नॉर्मल फाइट, नॉर्मल झगड़ा। फाइट तो बातों से भी हो सकती है, बिहेवियर से भी हो सकती है, लेकिन बैटल और वॉर तो आर्मीज में होता है, ठीक है, आर्मीज में होता है और हथियारों से होता है। तो यहां पर देयर वॉज अ रेगुलर फाइट आएगा। डिप्लोरेबल क्या होता है बताओ? अब देखो, डिप्लोरेबल का एंटोनिम आपको बताना है, तो डिप्लोरेबल का एंटोनिम होता है बुरा, या फिर जिसकी आप निंदा कर सको, खेदजनक, उसको हम डिप्लोरेबल कहेंगे। डिप्लोरेबल का एंटोनिम बताना है तो अनबियरेबल, असहनीय। एक्सप्लोरेबल किसे कहेंगे? एक्सप्लोर करने वाला, जिसको एक्सप्लोर किया जा सके। एडमायरेबल, जिसकी प्रशंसा की जा सके, जिसकी प्रशंसा की जा सके। और इनफ्लेलिएबल, इनफ्लेलिबल होता है अचूक। सेकेंड ऑप्शन आएगा डिप्लोरेबल का एंटोनिम एडमायरेबल। नेक्स्ट है, चूज द एंटोनिम। यूलोजिस्टिक,
यूलोजिस्टिक का एंटोनिम बताना है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी सिनोनिम एंटोनिम देखो, कई बार ऐसा होता है कि तीन ऑप्शन एक जैसे होते हैं तो जो अलग होता है वही उसका आंसर होगा। एडमायरिंग प्रशंसनीय, अप्रिशिएटिव प्रशंसनीय, फ्रेंडली मित्रतापूर्वक, क्रिटिकल तो यूलोजिस्टिक का एंटोनिम होगा क्रिटिकल, ये अलग है। आगे चलो, यूलोजिस्टिक होता है प्रशंसात्मक और क्रिटिकल होता है जिसको क्रिटिक किया जा सके, आलोचना की जा सके। आई कैन सी द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, पैसिव वॉइस में चेंज करो तो द फोर्स, आर्ग्यूमेंट अब नहीं है, गलत, द आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा, द फोर्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, योर आर्ग्यूमेंट आना चाहिए। मतलब जो इसमें जो भी वर्ड्स हैं उनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट कैन बी सीन। बहुत ही इजी आए हैं, भले ही आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस देख लीजिए, भले ही वॉइस के देख लीजिए, भले ही वॉकेब देख लीजिए, इतनी हार्ड वॉकेब मैंने आपको करवाई थी लेकिन बहुत इजी वॉकेब आई है। केटल का मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूं, बहुत बार मैंने आपको बताया है, नाउन पढ़ाया था तब भी, और जब आपको ग्रामर के रूल्स एक साथ समझाए थे तब भी मैंने आपको बताया था। केटल क्या है? केटल प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन होती है, दिखने में सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन है तो आर का यूज होगा। केटल आर ड्रिवन ऑल ओवर द फील्ड्स, सेकंड ऑप्शन। आगे चलिए, द न्यूज ऑफ रेहान डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर यानी जलती आग, जंगल की आग की तरह फैल जाना, मतलब बहुत तेज गति से फैल जाना। स्प्रेड रैपिडली, फर्स्ट ऑप्शन। ही गेव अस ब्लैंक गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए आएगा अ गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है तो द नहीं आएगा, अ गुड ब्रेकफास्ट, फर्स्ट ऑप्शन। आगे है मेंबर्स हैव, अभी मैंने लास्ट जो आपको वीडियो दी थी उसमें सम और एनी के यूज बताए थे, वहीं से ये क्वेश्चन है। मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंट देयर सब्सक्रिप्शंस, कुछ मेंबर्स ने अपना सब्सक्रिप्शंस भेज दिया है। सम मेंबर्स आएगा, क्यों? क्योंकि लिटिल तो होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज, ठीक है, मेंबर्स तो यहां काउंटेबल है। एनी होता है निगेटिव और इंटेरोगेटिव में, तो ये अफर्मेटिव है। होल यहां यूज होगा नहीं तो सम आएगा। वी हैड टू पे द टैक्सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वी हैड टू पे द टैक्सी मोर बिकॉज ही ब्रॉट अस बाई मोर ब्लैंक रूट। आप लोगों के साथ भी कई बार टैक्सी ड्राइवर्स ने ऐसे किया होगा कि आपको घुमा फिरा के बड़े रास्ते से लेकर गए होंगे ताकि आपको ज्यादा पैसा देना पड़े, तो वही बात है। सर्कुलर होता है परिपत्र, सर्कुलर क्या होता है? परिपत्र। सरकमवेंट होता है परेशानी से बचने का तरीका, सरकमवेंट। सरकमस्क्राइब्ड क्या होता है? सरकमस्क्राइब्ड होता है किसी चीज को लिमिट कर देना, निषेध कर देना, प्रोहिबिट कर देना। और सर्क्यूटस होता है घुमावदार रास्ता, ठीक है, यात्रा के लिए यूज होता है सर्क्यूटस यानी घुमावदार, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल्स करवाए हैं एज और सो एज के, और सेम वैसा का वैसा आया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस तो वही आए हैं जो मैंने करवाए थे, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ही नहीं, मोस्टली क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने आपको करवाए हैं अगर आपने वीडियोस से पढ़ा है तो। आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, आपने अपने दोस्त को बोला यार मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं जितने तुम, यानी मैं तुमसे कम इंटेलिजेंट हूं, तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। नो वन इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, तो ये तो गलत हुआ ना भाई, तुमसे ज्यादा कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। तो हमने अपने फ्रेंड को या तुम्हें ये नहीं बोला कि तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बस ये कहा कि मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो वही सेंस चाहिए। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, यहां पर एम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो तुम जितना मैं हूं मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अ थिंग दैट इज फिट टू बी ईटन, कितना इजी आया है, ठीक है, जो खाने में सही हो, जिसको खाया जा सके, तो एडिबल, खाद्य, ठीक है। पॉपुलर आप जानते ही हो, पॉपुलर तो प्रसिद्ध होता है, और
एक्सप्लिसिट होता है, जो समझने में सरल हो, एक्सप्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट का एंटोनिम है एक्सप्लिसिट। फ्यूजल होता है एक्स्ट्रावेगेंट, मितव्ययी, फ्यूजल। नेक्स्ट है ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ड्रेडफुल आइडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक बार के लिए तो मैं भी मात खा गई थी जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा, तो मतलब मुझे लगा कि हाँ यार ये ऑप्शन होगा, बट एक बार के लिए तो मेरी भी आंखें मतलब धोखा खा गई थी। बड़ा सोच समझ के बनाया है एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ड्रेडफुल आइडिया। ठीक है, इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो ही सेड इट इज ड्रेडफुल आइडिया, गलत, क्योंकि एक्सक्लेम्ड आया है। देखो सीधी सी बात है, इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेम्ड है तो डायरेक्ट स्पीच में वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिस इज अ ड्रेडफुल आइडिया नहीं, इट इज होना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हाउ या व्हाट से स्टार्ट करेंगे तो थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में से एक होगा। ही सेड व्हाट अ ड्रेडफुल आइडिया, ही सेड व्हाट अ ड्रेडफुल आइडिया इट इज। फॉर्मेशन के हिसाब से तो फोर्थ ऑप्शन सही है। फॉर्मेशन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है। लेकिन थर्ड ऑप्शन में आपको एक चीज देखनी है कि बाकी के जो तीन ऑप्शन है उनमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स नहीं लगा हुआ है, जो विस्मयादिबोधक निशान होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो नहीं लगा हुआ है। सिर्फ थर्ड सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो थर्ड सेंटेंस सही होगा। यहां पर आपकी आंखें धोखा खा गई होगी, क्योंकि मेरी भी खा गई थी। फिर मैंने ध्यान से इसको पढ़ा, क्योंकि फॉर्मेशन के हिसाब से ये सेंटेंस सही है कि ही सेड व्हाट अ ड्रेडफुल आइडिया इट इज, तो ही सेड व्हाट अ ड्रेडफुल आइडिया इट इज होना चाहिए था, उसके बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होना चाहिए था। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा इट इज हो, हमेशा इट इज हो ये जरूरी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें है। आगे देखिए, वी ब्लैंक देयर फॉर 10 ईयर्स। अब देखो 10 ईयर्स रहा है, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए देखा जाए तो ग्रामर के हिसाब से, लेकिन किसी भी ऑप्शन में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, तब हमें मजबूरी में फोर्थ ऑप्शन को चूज करना पड़ा है कि हम वहां 10 साल तक रहे थे, 10 साल तक हमने वहां लिव किया था, रहे थे, तो लिव्ड आएगा, क्योंकि विल हैव बीन लिव तो आ ही नहीं सकता, फ्यूचर तो वी ये भी नहीं आएगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमें मजबूरी में फोर्थ ऑप्शन चूज करना पड़ा है। आगे चलिए, फ्रीक्वेंट का एंटोनिम बताओ। रिफ्यूज मना करना, रेगुलर निरंतर, फॉलो करना, तो इसका होगा ओकेजनल, कभी कभी। फ्रीक्वेंट होता है अक्सर। ऐसा वर्ड बताओ जिसमें फुल सफिक्स सही नहीं बैठता हो, तो हार्मफुल ये सही है, हेडफुल ये भी सही है, हैंडफुल ये भी सही है, हाईफुल कोई वर्ड नहीं होता, तो फोर्थ ऑप्शन आएगा। आगे चलिए, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये। क्वेश्चन मानती हूं कि बहुत अच्छे लेवल का आया है। 86 वाला जो क्वेश्चन है, इसको मैं मानती हूं कि सच में बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया है। और ध्यान से देखिए, इफ द फूड हैड नॉट बीन ओवर कुक्ड देयर वुड नॉट हैव बीन एनी कंप्लेंट। ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस ढूंढना है। तो 3 और 4 ऑप्शन तो गलत हैं, क्योंकि इनका फॉर्मेशन ही सही नहीं है। 1 और 2 ऑप्शन में से एक आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, बताओ। पहला है आई वुड नॉट हैव कंप्लेंट इफ द फूड हैड नॉट बीन ओवर कुक्ड। आई वुड नॉट हैव कंप्लेंट इफ द फूड वॉज नॉट ओवर कुक्ड। बताओ क्या आएगा। ये एक्टिव सेंटेंस है, ये पैसिव है, ठीक है। तब आपको ये ध्यान देना है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम टेंस में चेंजेस नहीं करेंगे। मैंने आपको गोल्डन रूल बताया था, नो चेंज इन टेंस और बी प्लस वर्ब थर्ड। ये 2 गोल्डन रूल्स बताए थे वॉइस के, कि हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे और हम बी प्लस वर्ब थर्ड देखेंगे। तो सेकंड ऑप्शन में तो वॉज नॉट, वॉज आया है, मतलब ये सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट का यहां पर पास्ट परफेक्ट कैसे बनेगा।
पास्ट परफेक्ट बना है तो वो नहीं बनना चाहिए, पास्ट परफेक्ट नहीं बनेगा। आई वुड नॉट हैव कंप्लेंट इफ द फूड हैड नॉट बीन ओवर कुक्ड। ये ऐसा का ऐसा था सेंटेंस, सिर्फ हमने इसको चेंज किया है, ठीक है। वुड हैव, वुड नॉट हैव को वुड नॉट हैव बीन में चेंज कर दिया, बस इतना सा चेंज हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आगे चलो, आई कुडंट स्लीप ब्लैंक वेरी टायर्ड, कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। मैं सो नहीं सका ब्लैंक वेरी टायर्ड, यानी मैंने ये सेंटेंस आपको करवाया था, अच्छे से देखिए, मैंने ये सेंटेंस आपको करवाया था फिल इन द ब्लैंक्स वाली क्लास में, इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट को लेकर, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ डेस्पाइट को लेकर कि डेस्पाइट में कभी भी अव नहीं आएगा, इन स्पाइट ऑफ लेगा। इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड, बहुत ज्यादा थका होने के बावजूद भी मैं सो नहीं सका, सही बैठ रहा है। आई कुडंट स्लीप, मैं सो नहीं सका ऑल्दो आई वॉज वेरी टायर्ड, जब यद्यपि मैं बहुत थका हुआ था। दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है और दोनों सही बैठ रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन यानी 1 और 2 दोनों आएंगे। आगे चलिए, स्प्रिंग ब्लैंक कम अगेन, तो स्प्रिंग विल कम अगेन, ठीक है, स्प्रिंग फिर से आएंगी, एक ऑप्शन। नेक्स्ट है शी सेड आई हैव रिटन अ स्टोरी, तो शी सेड दैट आई हैव का हो जाएगा शी हैड रिटन अ स्टोरी, फर्स्ट ऑप्शन। ऑल आई नीडेड वॉज, नेक्स्ट है ऑल आई नीडेड वॉज ब्लैंक 2.5 मीटर पीस ऑफ रेड फ्लैनल टू कंप्लीट द डिजाइन, 2.5 आएगा, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है इसलिए द नहीं आएगा, वैसे तो ए आना ही नहीं चाहिए, वैसे तो ऐसे होना चाहिए था ऑल आई नीडेड वॉज 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 पाउंड, इस तरह से बोलते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट है, ठीक है, तो सॉरी इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल के हिसाब से द को चूज किया है। अगर यहां पर नो आर्टिकल होता तब हम नो आर्टिकल को चूज करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो कि मुझे लग रहा है। आगे चलिए, नेक्स्ट दे हैव 2 ब्लैंक टेक्नीशियंस वी हैव 2 फ्यू मेनी। अभी लास्ट में जो मैंने आपको ग्रामर के रूल्स की वीडियो प्रोवाइड करवाई थी उसमें मेनी के यूजेस बताए थे। मेनी के 2 क्वेश्चंस आए हैं और सम का भी आया है, एनी का भी आया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो उसी हिसाब से। तो 19 को जिनका एग्जाम है वो भी एक बार वो वीडियोस जरूर देखें। दे हैव 2 मैनी टेक्नीशियंस, लिटिल नहीं आएगा, सिंगुलर काउंटेबल के लिए आता है, सॉरी सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए लिटिल का यूज होता है, मच भी अनकाउंटेबल के लिए आता है, फ्यू होता है ना के बराबर, फ्यू होता है ना के बराबर। अब यहां पर 2 बातें हैं, दे हैव, अब यहां पर वी हैव 2 फ्यू, हमारे पास ना के बराबर टेक्नीशियंस हैं, दे हैव 2 मैनी और उनके पास बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, तो मैनी आएगा। हैव ए मिडास टच, हैव ए मिडास टच होता है एबिलिटी टू सक्सीड इन एवरीथिंग, यानी हर चीज में सफल होने की एबिलिटी को कहेंगे हैव ए मिडास टच, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विद इनकरेक्ट प्रीफिक्स एबल, जिस वर्ड में इनकरेक्ट प्रीफिक्स एबल लगा हुआ है उसको चूज करो। लव, रूट वर्ड लव है तो लवेबल, मूव, मूव से मूवेबल बन गया, ऑनर से ऑनरेबल बन गया, लेकिन विक्ट्री से कभी भी विक्ट्रेबल नहीं बनेगा, फोर्थ ऑप्शन। इंडस्ट्रियस, ये मैंने आपको वर्ड करवाया हुआ है। इंडस्ट्रियस क्या होता है? इंडस्ट्रियस होता है मेहनती, लेबरियस, इंडस्ट्रियस, आसिडियस, मेहनती। मेहनती का एंटोनिम आपको बताना है तो हैप्पी, स्लेवरी, इम्पोलाइट या इंडोलेंट। इंडोलेंट होता है लेजी यानी कामचोर, फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड फॉर्चून, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्चून में आपको प्रीफिक्स ऐड करना है, अनफॉर्चून, डिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून या इनफॉर्चून। पहली बात तो ये कि अनफॉर्चून नहीं होता है, मिसफॉर्चून होता है,
और अनफॉर्चुनेट होता है। अगर फॉर्चुनेट होता तब तो हम अनफॉर्चुनेट आ जाते, अन को चूज कर सकते थे, लेकिन मिस का यूज है मतलब मिस फॉर्चून आएगा। नेक्स्ट है मे आई अकंपनी विद यू, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। अकंपनी होती है ट्रांजिटिव वर्ब, अकंपनी कभी भी अपने बाद में प्रेपोजिशन नहीं लेगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब को, तो आई अकंपनी यू आएगा, विद नहीं आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ये कॉमन एरर का सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो जिसमें एरर है वो चूज करो। द लिटिल ऑफ द बुक, तो द लिटिल सही है, द लिटिल ऑफ द बुक convey that life's joys and sorrows can often coexist at the same time। तो the little of the book, the little सिंगुलर है तो कन्वेज आना चाहिए, ना कि कन्वे, एस लगेगा सिंगुलर के हिसाब से, सेकेंड ऑप्शन। आगे चलिए, कैन यू टच द स्काई, इस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, ये इंटेरोगेटिव है, क्या तुम आसमान को छू सकते हो, मतलब नो वन कैन टच द स्काई, कोई भी आसमान को नहीं छू सकता है, तो कैन यू टच द स्काई मतलब नो वन कैन टच द स्काई, कोई भी, जैसे मान लो जैसे मान लो मैंने कहा क्या तुम आसमान पे सीढ़ी लगा सकते हो, मतलब आसमान पे सीढ़ी कोई नहीं लगा सकता। क्या तुम आसमान को छू सकते हो, मतलब आसमान को कोई नहीं छू सकता, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ट्रांसपेरेंट का बहुत बार करवाया है, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम होता है ओपेक, ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, ओपेक होता है अपारदर्शी। क्लियर, तो ट्रांसपेरेंट के ये सिनोनिम्स हैं, क्लियर, ट्रांसुलेंट और ऑब्वियस, तो एंटोनिम होगा सेकंड ओपेक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे है, ध्यान से पढ़िए, ग्रामेटिकली जिसमें एरर है चारों पार्ट्स में वो बताना। इन द मॉडर्न कोमा इंक्रीजिंग कॉमर्शियल सिटी मेनी ऑफ द ओल्ड वेज आर ग्रेजुअली बीइंग डिस्कार्डेड। आर यहां पर मेनी के लिए आया है, मेनी ऑफ द ओल्ड वेज, ओल्ड वेज में से अनेक, तो आर आया है, मतलब वर्ब तो सही है। इंक्रीजिंग कॉमर्शियल सिटी, ठीक है, कॉमर्शियल सिटी इंक्रीज होती हुई, ठीक है, बढ़ती हुई कॉमर्शियल सिटीज। इन द मॉडर्न, अब हमने ये नोट किया है कि इन द मॉडर्न कैसे आएगा, क्योंकि द आर्टिकल अगर लगा है तो भाई आर्टिकल को नाउन तो चाहिएगा, आपने ऐसे ही कोमा कैसे लगा दिया, आप यहां पर टाइम लगाओ ना, इन द मॉडर्न टाइम, तो नाउन से पहले आर्टिकल लगता है, मॉडर्न यहां पर एडजेक्टिव है यार, एडजेक्टिव के लिए कब से आर्टिकल लगने लग गया, तो फर्स्ट ऑप्शन में एरर है। तो ये हमारे पूरे 50 क्वेश्चंस हमने किए हैं। कमेंट जरूर करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और ये पेपर ऐसा था इंग्लिश का कि आपका जो टारगेट था 45 प्लस सही करने का, वो आप आसानी से इसमें अचीव कर सकते थे, और आई होप आपका अच्छा ही हुआ होगा, ना केवल इंग्लिश का, हिंदी और जीके का भी अच्छा ही हुआ होगा। पेपर बहुत ही इजी आया है, देखते हैं 19 को कैसा पेपर आता है। एक चीज और, आज के पेपर के अकॉर्डिंग हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, और जहां पर भी आप ये देख रहे हो कि ये रहेगी कट ऑफ, वो रहेगी कट ऑफ, यार कैसे बता सकते हैं हम, आधे लोगों का पेपर हुआ है, हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है, हम नहीं डिसाइड कर सकते जब तक 19 वालों का एग्जाम नहीं होता। 19 को एग्जाम होगा, उसके बाद में ये देखा जाएगा कि दोनों पेपर्स का लेवल देखा जाएगा, अगर लेवल एक जैसा है उसके बाद कट ऑफ का डिसाइड हो पाता है, या फिर हम अनुमान लगा सकते हैं। जब तक 19 का एग्जाम नहीं होता हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो आपको ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है। आई होप आपका एग्जाम अच्छा ही हुआ होगा। मान लीजिए इन केस आपका दिन नहीं हुआ था, या फिर जो कोई भी रीजन रहा होगा, अगर आपका एग्जाम बुरा भी हुआ है तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि एक एग्जाम ही जिंदगी नहीं होती है, हो सकता है आपका दिन ही ना हो। तो आई होप आपका अच्छा ही गया होगा। कमेंट जरूर करना है कि 45 प्लस क्वेश्चन का टारगेट पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो ये मैंने आपको करवाया है
पेपर का सॉल्यूशन। ओके।